उसके नाम एक्सीडेंट का केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए। एंड आई मेक श्योर कि मैं ऐसा ना होने दूं। बरसों से जो इतने लिंक्स, इतनी रेपुटेशन, कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ कमाए हैं इसलिए नहीं कि एक छोटा सा इंसिडेंट इसे मिट्टी में मिला दे। I'll see to it कि ये बात यहीं दब जाए। नायरा क्यों नहीं आई अभी तक? कोई मेरी उससे बात क्यों नहीं करवा रहा? मैं खुद ही देखता हूं। कीर्ति और सुरेखा घर गई। मैं और अखिलेश भी कार्तिक को डिस्चार्ज करा के वहीं लेकर आ रहे हैं। तो मैं काम करो, ये बिल पे करके उधर ही आ जाओ। ओके सर। मैंने लॉयर से बात कर ली है और वो एंटीसिपेटरी बिल एप्लीकेशन दे रहा है। एज ऑफ नाउ आप कार्तिक को घर ले जा सकते हैं। भाई साहब, वो कार्तिक पूछ रहा था कि क्या नायरा से मिलने। अखिलेश तुमसे पहले भी कहा है कि इस बारे में बात नहीं करनी है। जी भाई साहब। ये लोग पक्का कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। नायरा की क्या बात कर रहे थे? कुछ तो है। नायरा, 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 बस करो अब तो। यहाँ ना तो कोई तुम्हारी बात सुनेगा और ना मानेगा। हम अपनी आंखों से देख के आए हैं वो जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, और पुलिस ने हर चीज को अच्छे से स्टडी किया है और उनको पक्का यकीन है कि एक्सीडेंट तुम्हारी ही कार से हुआ था। तो वे नायरा, ये कैसे हो सकता है मुझे बताओ? अगर मुझसे ऐसा कुछ होता तो मुझे भी याद होता। कैसे याद होता कार्तिक? तुम नशे में थे। नहीं था मैं नशे में, नहीं था, पूरे होश में था। मुझे याद है मेरे दोस्तों ने मुझे ऑफर की थी ड्रिंक्स, मैंने मना किया था। नायरा, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। हमारी फोन पे बात हुई थी कार्तिक के, नहीं कुछ सेंस कि तुम नशे में थे। अगर नशे में नहीं होते ना तो खाली रोड पे एक्सीडेंट नहीं होता तुम्हारा। कुछ याद है तुम्हें कार्तिक? तुम्हें कुछ याद है तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में? हाँ, वो एक पत्थर था शायद। और मेरी मम्मा, मेरी मम्मा। नहीं, नहीं थे वो, आप में नहीं थे। कुछ भी मत बोलो नायरा, प्लीज। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, जो सच है वो है। प्लीज ट्रस्ट मी, ये सच नहीं है। सिर्फ मैं था वहां पे और कोई नहीं था। मुझे याद है नायरा, मुझे अच्छे से याद है। प्लीज। कुछ याद नहीं है तुम्हें, तुम्हें कुछ याद नहीं है। पहले होश में नहीं थे और फिर बेहोश पड़े थे वहां। तुम्हारी जिद की वजह से सब बर्बाद हो गया कार्तिक, सब खत्म हो गया कार्तिक। मेरी मम्मा। नहीं, नहीं नायरा, प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो नायरा, मैम को कुछ नहीं होगा। अभी निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। सर मैं नायरा को भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरी अक्षरा मेरे पास नहीं है। तुम्हारी वजह से ये दुख हमें देखना पड़ रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? करते कैसा क्यों किया तुमने? हमने तुम्हें कितना प्यार दिया, अपना समझा। सर मैंने नहीं किया सर। प्लीज छोड़िए उसे, इस फैमिली का हिस्सा बनाया, अपनी बेटी दी तुम्हें और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। ये तुमने करते नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। भाई साहब,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? How dare you? आपके बेटे ने जो हरकत की है शायद आपको पता नहीं है। उसने एक्सीडेंट में मेरी वाइफ को हिट किया है। अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, और जब तक साबित ना हो तब तक मेरे बेटे को दोबारा हाथ लगाने की या उस पर इल्जाम लगाने की भूल मत करना। किसने बुलाया आपको यहाँ? हाँ, देखिए प्लीज चले जाइए यहाँ से। ये मेरा मैटर है, मैं खुद सॉर्ट कर सकता हूँ। प्लीज चले जाइए। और इसे भी ले जाइए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। कोई हाथ तो लगाकर दिखाए इसे। मनीष गोयनका का बेटा है। इतना आसान नहीं है किसी केस में फंसाना या इसके खिलाफ सबूत जुटाना। ताजू, ताजू क्यों ला रहे हैं आप? प्लीज ले जाइए। मुझे इनके सहारे की, इनकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। बेटा ये लोग तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं, और तो ये लोग मेरी फैमिली है। ये लोग जो चाहे मुझ पे सजा दे, मुझ पे इल्जाम लगाए, मुझे हर चीज मंजूर है। लेकिन इन लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा इन्हें। चाचू प्लीज प्लीज अपने भाई साहब से कह दीजिए कि ये हमारा फैमिली मैटर है। इसमें बीच में किसी बाहर वाले की हमें कोई जरूरत नहीं। स्टॉप इट कार्तिक, तुम कुछ नहीं कहोगे। तब तक कुछ नहीं कहोगे जब तक हमारा लॉयर नहीं कहता कुछ कहने के लिए, समझे तुम? कार्तिक, हमें लॉयर की कोई जरूरत नहीं। ये मेरी फैमिली है, मुझे लॉयर की जरूरत नहीं। सुन रहे हैं? कार्तिक तुम मेरी बात सुनो, समझो मैं क्या कह रहा हूं। मुझे भी कुछ कहना है। सच क्या है वो सिर्फ तुम जानते हो। प्लीज हमें सच बता दो, प्लीज। तुम देख रहे हो ना, सबकी नजरें इंतजार कर रही है। मैं क्या कहूं इनसे? बताओ कार्तिक। मम्मा आएंगी भी या नहीं? बोलो कार्तिक, क्या हुआ उनके साथ? कहाँ है वो? मेरी मम्मा आएगी या नहीं? कार्तिक प्लीज प्लीज कुछ बोलो प्लीज। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ कार्तिक, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं सच ही कह रहा हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। फिर तुम्हारा सच और हमारा सच अलग क्यों है कार्तिक? सारे सबूत, सारी इन्वेस्टिगेशन सब तुम्हारे खिलाफ है। सब चीजें यही कह रही है कि मेरी मम्मा का एक्सीडेंट तुम्हारी कार से हुआ है। हमारी एक्सपर्ट टीम ने पूरे इलाके में अच्छी तरह से छानबीन की है और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये बात सामने आई है कि मिसेस सिंघानिया का एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से और आपकी गलती से हुआ है। इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेल जाएगा ही। जेल तो वो जाएगा, आज नहीं तो कल। उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। मेरे बेटे को तकलीफ देकर उसमें सुकून ढूंढने की जगह ऐसे मुश्किल वक्त में अगर अपने परिवार की हिम्मत बढ़ाओगे तो सबके लिए बेहतर होगा। इन पेपर्स पे साइन कर लो।
उसे। कार्तिक, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? क्यों जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो तुम? जो गलती तुमने की नहीं उसकी सजा क्यों भुगत है? वो तो वैसे भी बाहर भुगतना ही पड़ेगा ना चाचू। हो सकता है वो और खराब हो। पुलिस तो यही सोच रही है कि अक्षरा मैम को मैंने मारा। नैतिक सर भी यही कह रहे, खैरा को भी ऐसी लगता है। हाँ, लेकिन किसी के पास कुछ सबूत नहीं है। इसकी जरूरत ही नहीं है। सबूतों की जरूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें कुछ साबित करना होता है। हार में कुछ साबित नहीं किया जाता चाचू, और करना भी नहीं चाहिए। किया जाए तो वो कैसा प्यार। Don't be an emotional fool, कार्तिक। प्रैक्टिकली सोचो, उन्हें तुम पे अब भरोसा नहीं है। तुम मुझे भी अपने आप पे भरोसा नहीं है। Shut up, कार्तिक। Shut up। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और नायरा तो ऐसा नहीं सोचती। अब नायरा जो सोचती है मैं उसी में उसका पूरा साथ दूंगा। प्यार किया है मैंने, अब पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं चाहता। और अगर तुम उसी राह पे चलना चाहते हो जो तुमने चुनी है, तो तुम्हें अपनी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अगर तुम इल्जाम अपने सर पे लेते हो तो तुम्हें अपना प्यार खोना होगा हमेशा के लिए। हाँ, लेकिन अगर कोशिश करते रहोगे खुद को बेकसूर साबित करने के लिए, तो हो सकता है कि तुम फिर से नायरा का भरोसा जीत जाओ और सब कुछ ठीक हो जाए। तुम्हें अपने प्यार की कसम है कार्तिक, उस घर के लोगों की कसम है, उनके प्यार की कसम है तुम्हें। मैंने देखा है वो लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। अगर तुम उनका प्यार फिर से जीतना चाहते हो तो मत लो ये इल्जाम अपने सर पर। एडवोकेट भाटिया बहुत बड़े वकील हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। चलो घर चलें। चलें। कार्तिक, कार्तिक, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।